किसी कवि ने क्या खूब कहा है, नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सबरंगी है, ढके तो सब करुमा, ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था। तभी उसकी शादी कर दी गई थी और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं बल्कि राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल पढ़ने के लिए जाया करता था और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहां जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। तो वो कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारिन कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। वो पनिहारिन की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वो अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हट कर ही ली तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं, या जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पर हो, लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई,
क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि ये आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारिन उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वो बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारिन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तो मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि हे पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहारिन से कहता है कि हे पनिहारिन, जाओ अपने पति के गर्दन काटकर यहां लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वो पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मेरी के हुए सती। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं